डॉक्टर सर्वजीत सर का कहना है कि उन्हें अलिफ और ऐन के इस्तेमाल में बड़ा कन्फ्यूजन है। तो पहली चीज़ तो मैं ये बता दूँ आपको कि जब कोई भी भाषा हम सीखते हैं तो कुछ भाषा तो ज़रूरी नहीं है कि जो साउंड्स जो आवाज़ें हमारी भाषा में हैं वही दूसरी भाषा में भी हों। तो जब दूसरी भाषा में जो कुछ अलग आवाज़ें होती हैं जो हमारी भाषा से अलग होती हैं, तो उनमें कई बार ये होता है और कि हमें ये बता दिया जाता है कि इसकी आवाज़ इस जैसी है, यानी इसकी आवाज़ हिंदी के इस अक्षर जैसी है। जैसे मिसाल ले लें, हम अंग्रेज़ी की पहले मिसाल ले लें, क्योंकि अंग्रेज़ी तो करीब करीब हम सभी ने पढ़ी होती है, तो पढ़ाई गई है। तो अब जैसे अंग्रेज़ी में दो अक्षर हैं, W और V। W और V। तो हमें जब अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती तो हमें ये बता दिया जाता है कि W और V दोनों की आवाज़ हिंदी की आवाज़ जैसी है, जबकि हिंदी की आवाज़ जैसी नहीं है। हमारी अपनी भाषा में इन दोनों के लिए कोई अलग अलग अक्षर नहीं है, और इन दोनों के आवाज़ों के लिए जो हमारे नज़दीक अक्षर पड़ता है वो वाह पड़ता है, तो बतला दिया जाता है कि वाह जैसी है। तो जब हमें ये बता दिया कि इनकी आवाज़ वाह जैसी है, तो फिर हम, और ये बताया नहीं गया कि ये आवाज़ निकलेगी कैसे, वो आवाज़ हम अगर निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलेगी। अगर हमें ये नहीं बताया गया है तो हम फिर उन शब्दों को जिनमें W या V का इस्तेमाल हुआ, उन शब्दों को समझने में हमें कठिनाई होती है। अब जैसे ये दो शब्द लीजिए, वेस्ट, वेस्ट, क्या इन दोनों की आवाज़ एक जैसी है? यहाँ ये है वेस्ट, ये वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट। उसी तरह वाइन, 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 वाइन। आपने आवाज़ों में फ़र्क महसूस किया? अब यहाँ इन्हें एक्सप्लेन हम ज़्यादा इस वजह से नहीं करना चाहते क्योंकि हमारा ये टॉपिक नहीं है, हम इस वक्त उर्दू में सीख रहे हैं। लेकिन ये देखिए, ये दोनों की एक यहाँ भी है और यहाँ भी है। लेकिन इन दोनों की न सिर्फ इन दोनों शब्दों की न सिर्फ आवाज़ें अलग हैं बल्कि इनकी मीनिंग भी अलग है। तो ऐसा ही है, कुछ है उर्दू के साथ भी। उर्दू में जैसे अलिफ है, तो अलिफ की आवाज़ अरबी और फारसी में भी है, लेकिन ऐन जो है, ऐन की आवाज़ अरबी फारसी में तो है लेकिन हिंदी में इसकी आवाज़ नहीं है। तो इस आवाज़ के लिए कोई हिंदी में अक्षर भी अलग से नहीं है। तो अब हमें ये बता दिया गया है कि अलिफ और ऐन की आवाज़ एक जैसी होती है, जबकि एक जैसी नहीं होती है। इससे पहले हम ये समझ लें कि अलिफ जो है ये वावल है, अलिफ एक वावल है, जबकि ऐन वावल नहीं है, ये एक कॉन्सोनेंट है। ऐन एक कॉन्सोनेंट है। तो अलिफ की आवाज़, या अलिफ पर ज़बर है तो इसकी आवाज़ हिंदी की आ जैसी होगी, ज़ेर है तो हिंदी की ई जैसी होगी। तो ये तो आवाज़ें मिल जाती हैं। लेकिन ऐन के लिए कोई भी अक्षर, ऐन की आवाज़ के लिए कोई भी अक्षर हिंदी में नहीं है, जबकि दोनों में फ़र्क है। देखिए, ये तो बिल्कुल हिंदी की आ जैसी हुई आवाज़। इसकी आवाज़ जो है ये ग्लॉटल साउंड है। ग्लॉटल साउंड को थोड़ा और आसान भाषा में अगर समझे हम, तो आपने गौर किया होगा कि जब हम गरारा करते हैं, हा हा की जो आवाज़ निकल है, हा, तो ये हा की आवाज़ कहाँ से, हमारी ये हलक के पास से निकलती है आवाज़, और उसी जगह से अगर हम ये
जहाँ से आवाज़ निकल रही उसी जगह से अगर इसे आप कहने की कोशिश करेंगे तो वो जो आवाज़ होगी वो आ की होगी, आ की होगी, आ। ये आ, ये आ, आ, आ। और अलिफ मद आ की आवाज़ हुई आ, हिंदी का आ। उसी तरह जैसे आम है तो ये तो हिंदी के आ जैसी आवाज़ है, आ और माँ आम, आम यानी आम जो फल होता है वो हुआ। और यह है आम यानी ग्लॉटल साउंड है, आम, 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 आम। आम का मतलब होता है फल, और आम का मतलब होता है जैसे आपने आम का मतलब होता है सामान्य, जनरल। तो जैसे आपने सुना होगा आम आदमी पार्टी, कॉमन मैन्स पार्टी। आदमी, आदमी, अलिफ मदा दाल मीम छुटी, आदमी। अब देखिए दो शब्द हैं, अरब। एक अरब ये तो आ से, अलिफ से है, अरब। इस अरब का मतलब हुआ गिनती, संख्या से, गिनती से, नंबर से। जैसे लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो वो गिनती वाला जो अरब है वो है अरब। इसका उच्चारण है अरब, अलिफ से है, अरब। ठीक, आप सब आसानी से कर सकते हैं। एक और अरब है जो ऐन से है। तो अब आप देखिए, ये तो है अरब जिसका मतलब गिनतियों वाला अरब है। और ये ऐन, ऐन है तो ये ग्लॉटल साउंड है, अरब, 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 अरब। देखिए अब एक हम शब्द लेते हैं बाद, यानी उसके बाद, उसके पहले, उसके बाद। तो ये जो बाद है उसकी स्पेलिंग है बे एन दाल, बाद, बाद। अब हिंदी में जो हमने इसे लिखा है, हिंदी में जो आमतौर पर लिखा जाता है बा में आ की मात्रा और दा, बाद, इस तरह लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐन भी है, ऐन, बा, ये बाद नहीं, ये बाद, बाद। पंजाबी ने, पंजाबी भाषा में देखिए ये बा में आ की मात्रा है और फिर आ है, जबकि हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में ये हमने ऐन की आवाज़ ये गायब कर दी, ये बाद, बा। ये पंजाबी में जब हम लिखते हैं तो इस तरह लिखा जाता है, बा में आ की मात्रा और आ और दा, बाद। तो इस तरह देखिए। और एक शब्द देखिए, अब जिसे हम हिंदी में बाद लिखते हैं, बा में आ की मात्रा और दा, बाद, तो वो है बे अलिफ और दाल, बाद, बे अलिफ दाल, बाद। ये बाद है, ये बाद है, बाद, बाद और बाद। ये जो बाद है यानी उसके बाद, उससे पहले, उसके बाद, वो जो बाद है यानी आफ्टर। और ये जो बाद है बे अलिफ और दाल, बाद, इसका मतलब होता है हवा। यह है बात और इसका, इस बात का मतलब है हवा। इनका दोनों का उच्चारण अलग है, दोनों की मीनिंग भी अलग है। बाद, नारा। अब देखिए हिंदी में अगर नारा लिखना हो तो हिंदी ना में आ की मात्रा, रा में आ की मात्रा, नारा। लेकिन ये उर्दू में जब लिखा जाएगा तो नून एन रे है, नारा, 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 नारा।
तो फिर एक सवाल ये आपके जहन में आएगा कि हम जब हिंदी में हमारे यहाँ इनके लिए अक्षर है नहीं कोई, तो हम इन्हें एक ही तरह से क्यों नहीं लिखते हैं? एंड का हम इस्तेमाल ही क्यों करते हैं? उसकी वजह ये है कि हम जो लिख रहे हैं, हम जो उर्दू सीख रहे हैं। अच्छा, उर्दू में ये है कि जो शब्द जिस स्पेलिंग के साथ लिखा जाता है, उसी स्पेलिंग के साथ उर्दू में भी वो लिखा जाता है। जिस स्पेलिंग के साथ वो फारसी में लिखा जाता है, उसी एक स्पेलिंग के साथ वो इसमें लिखा जाता है उर्दू में। तो इसलिए ये एंड और अलिफ है। और जहाँ तक प्रोनाउंसिएशन में जो डिफरेंस है, जो फ़र्क है, उसकी वजह ये है कि अब जैसे एन और आयन का प्रोनाउंसिएशन है, तो जो लोग अरबी सीख रहे हैं वो तो ख़ासकर उस पर ध्यान देते हैं, वरना बाकी लोग तो जैसे हिंदी के उर्दू पर असर की वजह से वो अब उर्दू वाले भी ज़्यादातर दोनों को एक ही तरह से प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन लिखते वो उसी स्पेलिंग के साथ हैं, क्योंकि अगर हम स्पेलिंग को बदल देंगे तो वो गलत माना जाएगा। और कई बार ये होता है कि स्पेलिंग बदल जाने से उसके मीनिंग में भी फ़र्क पड़ जाता है। जैसे बाद में देखा बे अलिफ दाल बाद यानी हवा, और बे ऐन दाल यानी बाद यानी आफ्टर, तो उसके मीनिंग में फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा, अब फिर कन्फ्यूजन इस वजह से होता है कि अब जैसे फिर आप यहाँ मिसाल लें, अगर आपको W और V के प्रोनाउंसिएशन का ढंग नहीं मालूम है, और हमने ये शब्द पहले कहीं लिखे हुए नहीं देखे, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम यहाँ W इस्तेमाल करें या V इस्तेमाल करें। उसी तरह अगर कोई बोल रहा है तो उसे भी चूँकि ढंग से प्रोनाउंसिएशन नहीं सिखाया गया है, तो वो भी इन दोनों को ही वेस्ट बोलेगा, इन दोनों को ही वाइन बोलेगा। वो वेस्ट और वेस्ट या वाइन और वाइन नहीं बोलेगा। जब वो बोलेगा नहीं, और हमें जो कि पता नहीं है दोनों का डिफरेंस, हमने ये शब्द लिखे हुए भी नहीं देखे हैं, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें यहाँ W इस्तेमाल करना है या V इस्तेमाल करना है। तो वही हाल उर्दू का भी है कि अलिफ और आयन दोनों का प्रोनाउंसिएशन हमें चूँकि ढंग से सिखाया ही नहीं गया, ढंग से क्या सिखाया गया, और हिंदी के असर की वजह से वो दोनों का को हमें एक ही तरह से लिखते हैं। तो उर्दू वाले भी बहुत कम होंगे ऐसे कि जो लिख सकें। लेकिन अब उर्दू वालों ने चूँकि जो बहुत दिनों से पढ़ता आ रहा है, बहुत उसने पढ़ा है, तो फिर जाहिर सी बात है कि ये शब्द भी बाद और बार बार उसकी नज़रों से गुजरे होंगे, उसने देखे होंगे। तो चूँकि देखे हैं कि कहाँ पर ऐन है, कहाँ पर कौन सा अलिफ से लिखा गया है, तो इस वजह से वो समझ जाते हैं। वरना ये देखिए कि अगर उन्होंने ये शब्द पहले कभी लिखे हुए ना देखे हों, तो वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि किससे लिखें, अलिफ से लिखें या आयन से लिखें। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी ये है कि सिर्फ एक वीडियो देख लेने से या 10-15 मिनट पढ़ने से आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपको कहाँ पर क्या इस्तेमाल करना है। अब देखिए, अगर आप इसका हिंदी से मुकाबला करें तो हिंदी से मुकाबला आप कैसे करेंगे? हिंदी जब आपने पढ़नी शुरू की, आपने कक्षा 1 में हिंदी पढ़ी, कक्षा 2 में हिंदी पढ़ी, 3 में पढ़ी, कम से कम कक्षा 4 या 5 में, कम से कम कक्षा 5 में, यानी 5 साल हिंदी पढ़ने के बाद तब आप इस काबिल हुए कि आप अपने आप लिख सकें, सुनकर लिख सकें। सुनकर हम इस वजह से नहीं लिख सकते क्योंकि हम उसके सही प्रोनाउंसिएशन के आदी नहीं है, और जो बोलने वाला बोल रहा है वो भी उसके सही प्रोनाउंसिएशन के साथ नहीं बोल रहा है। इसलिए हम जब तक वो शब्द लिखे हुए नहीं देखेंगे, हम
तो ये समझ नहीं पाएंगे कि कहाँ पर एन इस्तेमाल करना है, कहाँ पर अलिफ इस्तेमाल करना है। ठीक वैसे ही देख लीजिए, जैसे हिंदी में दो शाह हैं, एक तो शहर वाला शाह है और एक षड्यंत्र वाला शाह है, दोनों ही शाह हैं। लेकिन इन दोनों शाह के उच्चारण अलग अलग हैं और वो उच्चारण हमें सिखाए नहीं गए। हमें सिर्फ यही सिखाया गया कि दोनों की आवाज़ शाह जैसी होती है। तो इसलिए अगर हमने कोई शब्द लिखा हुआ नहीं देखा है तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि वहाँ पर षड्यंत्र वाला शाह इस्तेमाल होगा या शहर वाला शाह इस्तेमाल होगा। तो वही चीज़ है कि बहुत, अब देखिए अंग्रेज़ी के भी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं कि अगर आपने पहले से लिखे हुए नहीं देखें तो आप स्पेलिंग का अंदाज़ नहीं लगा सकते कि इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी। इसलिए सही स्पेलिंग का अंदाज़ लगाने के लिए, सही स्पेलिंग याद रखने के लिए ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें भी। थैंक यू।